जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्या स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में आईजीबीटी के बारे में बात किया, अब हम देखेंगे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजीबीटी। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजीबीटी मतलब होता क्या है? स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक जिसमें आप टर्न ऑन और टर्न ऑफ जब भी जो डिवाइस हो उसका करते हैं, तो आप एक बार टर्न ऑन का ग्राफ शो करते हैं, एक बार टर्न ऑफ का, तो उसमें आपका जो भी कैरेक्टरिस्टिक बनता है उसे हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक जो आईजीबीटी का है उसमें दो कंडीशन आते हैं, एक टर्न ऑफ एक टर्न ऑन वाला। तो टर्न ऑन कंडीशन किसे बोलेंगे आईजीबीटी में? ध्यान रखिएगा, आईजीबीटी में टर्न ऑन कंडीशन जो इसमें डिफाइन होता है वो क्या होता है? द इंस्टेंट ऑफ अ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग टू फॉरवर्ड ऑन स्टेट। मतलब क्या है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड ऑन स्टेज है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्न ऑन टाइम। अब देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड ऑन स्टेट क्या होता है आपको अभी हम जस्ट बताएंगे, थोड़ा देर आप वेट कीजिए। देखिए, आपका टर्न ऑन जो टाइम होता है वो दोनों इसमें कंसिस्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द टर्न ऑन टाइम क्या होता है हमारे, जिसमें डिले टाइम भी है और हमारा जो राइज टाइम भी है। तो डिले टाइम क्या होता है आईजीबीटी में, उसे देखते हैं। डिले टाइम आईजीबीटी में जो होता है वो क्या है? डिले टाइम इज डिफाइंड एज अ टाइम फॉर VCE टू फॉल VCE टू 0.9 VCE। मतलब पहले आपका देखिए डिले टाइम में इसमें क्या होता है कि जैसे पहले आपको यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। देखिए पहले हमारे क्या था जीरो, देखिए हमारा जो VCE था यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में कि VCE हमारा यहाँ था। अब VCE तो यहाँ पे भी कॉमन था, लेकिन VCE क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा ड्रॉप हुआ, VCE से कहाँ आ गया 0.9 VCE। तो जब VCE से हमारा 0.9 VCE आ गया तो उसे हम डिले टाइम बोलते हैं। और जब 0.9 से हमारा VCE कहाँ आता है 0.1 VCE, तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइज टाइम। इसमें इस कंडीशन में आईजीबीटी में तो ध्यान रखिएगा कि हम राइज टाइम हम डिले टाइम किसे बोलते हैं? जब हमारा जो VCE वोल्टेज है, जो वोल्टेज का हमारा है कलेक्टर एमीटर का, वो जब हमारा VCE से 0.9 VCE हो जाता है तो उसे हम डिले टाइम बोलते हैं। और जब हमारा VCE 0.9 से यानी यहाँ से हमारा 0.1 VCE आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइज टाइम। और इन दोनों का सम हमारा क्या होगा? ऑन टाइम। अब देखिए, अब ये तो आप एक वोल्टेज VCE के टर्म में डिफाइन कर दिए। अब हमको IC के टर्म में अगर हमको डिफाइन करना हो कि डिले टाइम राइज टाइम क्या है, तो आप देख सकते हैं जब हमारा IC का वैल्यू 0 से 0.1 IC हुआ तो हम उसे बोलेंगे क्या? बताइए, डिले टाइम। और जब हमारा 0.1 IC से 0.9 IC तक पहुंचा तो उसे हम बोलेंगे राइज टाइम। तो डिफिनीशन देखिए, राइज टाइम और डिले टाइम का दोनों टर्म में आप समझिए, VCE टर्म में भी और IC टर्म में। फिर उसके बाद हमारा जो अब देखिए टर्न ऑफ वाला राइज, देखिए वही चीज़ इसमें भी लिखा है। देखिए राइज टाइम इज टाइम रेशियो ड्यूरिंग VCE फॉल फ्रॉम 0.9 टू 0.1। अभी आपको बताया इट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर द कलेक्टर करेंट राइज फ्रॉम 0.1 से फाइनल वैल्यू ऑफ IC, मतलब 0.9 IC, तो वहाँ पहुँच गया तो उसे आप बोल सकते हैं राइज टाइम। तो हमारा ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक देखिए कंसिस्ट क्या करता है, 3 पार्ट कंसिस्ट करता है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या कंसिस्ट करता है? पहले डिले टाइम, फिर इनिशियल फॉल टाइम जो यहाँ है हमारा, फिर हमारा फाइनल फॉल टाइम। अब यहाँ पे आप ग्राफ में देखिए, जो यहाँ पर हम अब ग्राफ समझेंगे। देखिए ग्राफ हमारा क्या कहता है, देखिए पहला हमारा जो हम यहाँ पे जब पहले हम देख रहे यहाँ पे दे रहे थे VGE, जब गेट एमीटर वोल्टेज दे रहे थे हम पहले, हमारा गेट एमीटर वोल्टेज एकदम मतलब एकदम 0.1 लेवल पे था। तो उस समय हमारा जो कंडीशन करेंट का था, जो IC करंट कलेक्टर करंट का था, वो भी हमारा 0.1 से भी लो था, एक नेग्लिजिबल ही मान के चल सकते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हमारा VGE इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे गेट एमीटर वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारा क्या कलेक्टर एमीटर वाला वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे डिले हो रहा है, मतलब डिले क्या, उसको अब नीचे फॉल होना है। तो लेकिन जब हमारा जब VCE डिक्रीज हो रहा है तो IC हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखिए ये जब इंक्रीज हो रहा है तो इसके साथ साथ इसका भी डिले टाइम अप हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ तक तो हमारा रहा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हम यहाँ पे VGET क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है। थ्रेशोल्ड वैल्यू से जब वो राइज हो रहा है तो उसे हम क्या बोले, देखिए थ्रेशोल्ड वैल्यू से जब हमारा राइज हो रहा है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से, तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा राइज टाइम भी हमारा VCE
सी में डिक्रीज हो रहा है और आईसी में इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या समझे इससे बताइए। ये जो हमारा पहला फॉल डाउन है वो तो हमारा क्या, जब हमारा मॉस देखिए आईजीबीटी में होता है क्या, कंसिस्ट होता है दोनों का, मॉसफेट का होता है और हमारा बीजेटी का होता है। बीजेटी इसमें क्यों यूज होता है, जो टर्न ऑन का टाइम हो वो थोड़ा कम लगे, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा बीजेटी वाला टाइम है, ये हमारा मॉसफेट वाला टाइम है। तो यहाँ पे बीजेटी वाला देखिए टाइम तुरंत सडन इंक्रीज हुआ तो इसीलिए राइज टाइम यहाँ पे हुआ। फिर देखिए ये कांस्टेंट चलता रहा तो ये भी कांस्टेंट चलता रहा। फिर क्या हुआ हमारा, ये अब फॉल डाउन हो रहा है, जब हमारा ये फॉल डाउन होगा तो हमारा आईसी देखिए इंक्रीज होगा, और जब हमारा ये फॉल डाउन हो रहा है तो आईसी भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे फिर कंडीशन आएगा TF1 और TF2। TF1 क्या है, हमारा जो कलेक्टर करंट जो हमारा इसमें था 0.9 से 0.20 आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आप डायग्राम में कि यहाँ पे हमारा जो कलेक्टर करंट था वो 0.9 IC से कहाँ आ रहा है, 0.2 IC। तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल फॉल टाइम 1, उसे हम बोलेंगे क्या, इनिशियल फॉल टाइम 1। और ये तो डिले आपको पता ही है, 0.9 से जब धीरे धीरे स्टार्ट जहाँ से करेगा हमारा उसको, क्योंकि यहाँ पे हम तो यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ये डिले टाइम हो गया। और TF2 हम किसे बोलेंगे, जब हमारा 0.2 IC से 0.1 IC आएगा। तो आपका देख सकते हैं ये जो आपका टर्न ऑफ टाइम है ये तीनों का सम है, और टर्न ऑन टाइम आपका डिले और राइज का सम है। तो ये रहा हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक, जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IGBT कंप्लीट डायग्राम के साथ। तो ये आपको रिमेंबर करना होगा कि कैसे कैसे ये सारा हमारा प्रोसेस हो रहा है। इसके अंदर देखिए 3 ऑपरेशन ऑफ टाइम के अंदर, डिले टाइम, इनिशियल फॉल टाइम, इनिशियल फॉल टाइम सेकेंड। इनिशियल फॉल टाइम फर्स्ट में क्या रहा था हमारा, 0.9 से 0.2 IC, और फाइनल में 0.2 से 0.1 IC। और वैसे ठीक इसमें भी था हमारा, जो हमारा ऑफ ऑन वाला टाइम था उसमें भी डिले टाइम राइज टाइम था। तो ये भी देख सकते हैं, ये रहा हमारा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IGBT। थैंक यू, जय हिंद।